नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इसमें बात करेंगे ढैया के 15 महीनों में आपने जो कष्ट, परेशानियां, दुख लगातार झेलते चले आ रहे हैं, ढैया के कारण जो संघर्ष आपको करना पड़ा, जीवन में जो उठापटक का दौर चला, आपके अपने जिस तरह से आपसे दूर होते चले गए, उन सब पर तो चर्चा करेंगे ही। इस बात पर विशेष चर्चा करेंगे कि ढैया के शेष 11 महीने जो रह गए हैं, उनमें शनिदेव जाते जाते आपको क्या दे करके जाएंगे। इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा और अपने साथियों को भी शेयर कीजिएगा। तो इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे कि कब से इन खराब हालातों में सुधार आएगा, कब आपको कष्टों से मुक्ति मिलेगी और कब आपको ढैया के दुष्प्रभावों से राहत मिलेगी और आप कह सकेंगे कि हाँ, अब मैं सुखी हूँ, संतुष्ट हूँ, जीवन में स्थिरता है, इच्छाओं की पूर्ति हो रही है और आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। तो ढैया जाते जाते आपको क्या देकर जाएगी, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के चौथे भाव में है। देवगुरु कुंडली के सप्तम भाव में 30 अप्रैल को गोचर करेंगे। राहु पंचम भाव में और केतु लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव का गोचर कुंडली के चौथे भाव में 17 जनवरी 2023 को हुआ था और 17 जनवरी 2023 से वृश्चिक राशि के जातकों में शनि की ढैया प्रभावी हो गई। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि ढैया के शुरू होते ही आपके जीवन में तरह तरह की परेशानियां, तरह तरह के कष्ट आने शुरू हो गए होंगे। खास करके वो जातक जिनकी जन्म कुंडली में शनि खराब थे, अंश बल से कमज़ोर थे, शत्रु राशि में थे या पाप ग्रहों के प्रभाव में थे या नीच के थे, उनके कष्टों की तो कोई सीमा ही नहीं रही होगी। ढैया के 15 महीनों ने उन्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दिया होगा, पूरी तरह से शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से तोड़ दिया होगा। तो पहले ये समझेंगे कि ढैया के दौरान आपके जीवन में क्या क्या समस्याएं आईं और फिर इस बात पर बात करेंगे कि उन समस्याओं से आपको कब से राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। ढैया के शुरू होते ही सबसे पहला प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ा होगा, क्योंकि शनि की दृष्टि लग्न के भाव पर पड़ रही है। लग्न भाव से आपके स्वास्थ्य का विचार किया जाता है और जब ढैया शुरू हुई 17 जनवरी 2023 को, अचानक से आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। दूसरा जो नकारात्मक प्रभाव इसका पड़ा होगा वो ये कि आपके आर्थिक स्थिति धीरे धीरे खराब होना शुरू हो गई होगी। आपका बैंक बैलेंस धीरे धीरे ज़ीरो होने लगा होगा, आय के साधनों में कमी आई होगी और स्थिति यहाँ तक पहुँची होगी कि आप कर्ज लेने को बाध्य हुए होंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है।
छठा भाव कर्ज का भी होता है, रोगों का भी होता है और शत्रुता का भी होता है। ढैया के दौरान जब आप शारीरिक, मानसिक, आर्थिक संकट से गुजर रहे थे, आपने अपने मित्रों से, अपने संबंधियों से मदद मांगी होगी और ख़ास करके उन लोगों से मदद मांगी होगी जिनको आपने उनके ख़राब समय में मदद की थी, लेकिन जब उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया होगा आपको मदद करने से, तो आपको बहुत अधिक मानसिक आघात भी पहुंचा होगा। शनि चौथे भाव में थे, माता के स्वास्थ्य में अचानक से गिरावट देखने को मिली होगी या फिर माता का स्वास्थ्य ज़्यादा खराब हुआ होगा। हो सकता है कि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी हो, उस प्रॉपर्टी को लेकर के कोई विवाद उत्पन्न हुआ हो या पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद उत्पन्न हुआ हो और परिवार के लोगों के बीच कलह और तनाव की स्थिति बनी होगी, एक दूरी बनी होगी। तो स्वास्थ्य को लेकर परेशानी, धन को लेकर मानसिक तनाव, कार्यों में विलंब होना, कार्यों का अधूरा रह जाना, मित्रों, भाई बहनों, परिवारीजनों, रिश्तेदारों से दूरी बनना और उनका उपेक्षापूर्ण व्यवहार, कोर्ट कचहरी या अस्पताल के चक्कर, इन सब ने आपको इतना अधिक परेशान किया होगा कि आप चिंता, तनाव, डिप्रेशन की स्थिति में आ गए होंगे और आपके रातों की नींद भी उड़ गई होगी। कमेंट करके बताइएगा अगर ऐसा हुआ हो आपके साथ। हालांकि सबके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा। जिनकी कुंडली में शनि अच्छे रहे होंगे तो उन्हें इस समय भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का लाभ भी मिला होगा, लेकिन अगर शनि खराब रहे होंगे तो आपके साथ जो मैं बता रहा हूँ लगभग वैसा ही हुआ होगा। कमेंट करके बताइएगा। ढैया के दौरान शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके कुंडली के दशम भाव पर पड़ रही थी। दशम भाव आपके कैरियर, प्रोफेशन, नौकरी, रोजगार, व्यापार, व्यवसाय, इन सब को शो करता है और ढैया के शुरू होते ही आपके व्यापार, व्यवसाय, कारोबार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा होगा। कैरियर, व्यापार में लगातार अप डाउन्स देखने को मिले होंगे। व्यापार में घाटा या कोई नया व्यापार व्यवसाय आपने शुरू किया, वो सही तरीके से ना चल पाना, धन का निवेश किया आपने लेकिन उसमें हानि हुई। और कुछ लोगों के साथ तो ऐसा भी हुआ होगा कि लगी लगाई नौकरी भी छूट गई होगी और फिर दूसरी नौकरी नहीं मिली होगी, या अच्छी नौकरी की तलाश में नौकरी बदली होगी और जो दूसरी नौकरी मिले उसमें हालात पहले से भी ख़राब रहे होंगे। खास करके उन जातकों के लिए विशेष तौर पर जिनके जीवन में केतु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान रही होगी, तो ऐसा जरूर हुआ होगा। ढैया के दुष्प्रभाव के कारण बिजनेस में घाटा, व्यापार में धोखाधड़ी, चीटिंग, पैसा डूब जाना, बिजनेस पार्टनर के द्वारा धोखा दिया जाना, छल कपट फरेब के द्वारा आपको नुकसान पहुंचाया जाना, आपकी सोशल इमेज को ख़राब करना, और हो सकता है कि आप किसी एडिक्शन, बुरी लत या बुरी संगति के शिकार भी हुए होंगे। ख़ास करके वो जातक जिनके जीवन में राहु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान रही होगी। शरीर में आलस्य, थकान, काम में मन न लगना, काम को कल पर टालते जाने की प्रवृत्ति का बढ़ते जाना, ये सब आपके साथ हुआ होगा। स्वास्थ्य खराब होना, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, बात बात पर क्रोध आना, मानसिक अशांति का बढ़ जाना और दाम्पत्य सुखों में कमी, विवाह में बाधा, ये सब परेशानियां आप पिछले 15 माह से झेल रहे हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब समझते हैं कि ढैया के जो शेष 11 महीने बचे हैं
उसमें क्या क्या सुधार देखने को मिलेंगे और कब से। देखिए, शनिदेव चौथे भाव में थे और चौथे भाव में कुंभ राशि में जब आए तो 2023 में तो लगातार शनिदेव पीड़ित ही रहे। आते ही अस्त हुए, फिर उदित हुए, फिर वक्री हुए और इसी दौरान लगातार नक्षत्र परिवर्तन करते रहे। धनिष्ठा से शतभिषा, शतभिषा से धनिष्ठा, ये क्रम लगातार चलता रहा और अभी भी शनिदेव अस्त ही चल रहे हैं। 18 मार्च को शनिदेव उदित होंगे। जब शनिदेव उदित होंगे तो आपको अप्रैल से शनि के शुभ फल मिलना शुरू हो जाएंगे। तो जो पहला प्रभाव उसका होगा वो ये होगा कि शनिदेव चौथे भाव में है, जो कि भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है। तो प्रॉपर्टी वाहन को लेकर के आपके सपने पूरे होंगे। आपने मकान बनवाना शुरू किया था, मकान आपका अधूरा रह गया था, वो मकान आपका पूरा होगा। इस समय आपका मकान बनेगा, नए घर में आपका प्रवेश हो सकता है, नया मकान आप ले सकते हैं, कोई प्लाट या फ्लैट खरीद सकते हैं। प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद था जिसको लेकर आप काफ़ी दिनों से परेशान थे, उस विवाद का हल निकल आएगा। बहुत दिनों से वाहन खरीदने की इच्छा थी आपकी, वो इच्छा आपकी पूरी होगी। आप राजनीति के क्षेत्र में थे, पिछले कई वर्षों से आप प्रयास कर रहे थे लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो अब आपको राजनीति के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। आपकी पब्लिक इमेज पहले से बेहतर होगी, जनता का सहयोग मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, उच्च पद, ये सब आपको मिलने जा रहा है अप्रैल के बाद। आपका कोई बिजनेस, कोई इंडस्ट्री, कोई फैक्ट्री थी, आप प्रोफेशनल के तौर पर कार्य कर रहे थे और वहाँ पर भी लगातार कोई न कोई विघ्न बाधा आ रही थी, तो आपको इस समय अच्छे मित्र मिलेंगे, उनका सहयोग मिलेगा। अचानक से आपके विवाह का योग बनेगा, भौतिक सुखों में वृद्धि होगी, मन की शांति होगी और बिजनेस ग्रोथ होगी। बहुत अच्छे बिजनेस पार्टनर आपको मिलेंगे, क्योंकि इस समय शनि के चौथे भाव में और राहु के पंचम में गोचर करने के कारण राहु का बल शनि के पास है। राहु गुरु की राशि में है, पंचम भाव में है, तो राहु आपको अत्यंत शुभ फल देने जा रहे हैं इस गोचर काल में और इस वजह से आपको शनि के शुभ फल प्राप्त होंगे। इस समय शनि के साथ साथ राहु भी आपके लिए बहुत अच्छा फल देंगे, क्योंकि राहु मजबूत स्थिति में है, कुंडली के त्रिकोण के भाव पंचम के भाव में गोचर कर रहे हैं और भाग्य के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो भाग्य को सपोर्ट करेंगे। अचानक से आपको भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। भाग्य का साथ मिलने से आपके बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे, रुका हुआ काम आपका बनने लगेगा। नौकरी में, व्यापार व्यवसाय में जो चैलेंजेस थे, जो बाधाएं थी, रुकावटें थीं, वो सब समाप्त होंगी। राहु पंचम भाव में बैठे हैं। पंचम भाव लव रिलेशंस का होता है। राहु जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव की चीज़ों के प्रति आपका लगाव, आपकी चाहत, आपकी इच्छा, आपका जुनून बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। तो इस समय लव रिलेशंस को लेकर के आप का लगाव बहुत बढ़ेगा और वो विवाह में परिणित होने का प्रबल योग बनेगा 30 अप्रैल के बाद, क्योंकि 30 अप्रैल को देवगुरु सप्तम में आ जाएंगे और शुक्र की राशि में गोचर करेंगे। सप्तम के स्वामी शुक्र हैं, सप्तम में गुरु का गोचर है। 30 अप्रैल से मार्च 25 तक अगर आप विवाह के इच्छुक हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो विवाह संपन्न होने का प्रबल योग है, क्योंकि सप्तम में गुरु का गोचर होगा और सप्तम के स्वामी शुक्र हैं। दोनों ही अत्यंत शुभ ग्रह हैं, दोनों ही विवाह के कारक हैं, तो आपका विवाह होने का योग बनेगा। राहु पंचम में है,
सबसे अच्छी बात यह है कि जब तक शनि चौथे भाव में है तब तक राहु पंचम में रहेंगे, गुरु सप्तम में रहेंगे। तीनों ही ग्रह आपके लिए बहुत अच्छा शुभ फल देने वाले हैं। पंचम संतान का होता है, शिक्षा का होता है। आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं, शिक्षा के क्षेत्र से किसी भी तरह से आप जुड़े हुए हैं, तो ये समय आपके लिए सफलता और लाभ का होगा। पंचम भाव शेयर मार्केट से, लॉटरी से, स्टॉक मार्केट से लाभ को भी दर्शाता है। यहाँ पर राहु का गोचर है। अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु अच्छे हुए तो अचानक से आपको शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से बहुत बड़ा लाभ देने वाले हैं राहु। राहु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी और यहाँ पर आपकी इनकम को बढ़ाने का कार्य करेंगे राहु। आय के नए नए स्रोत बनेंगे, अचानक से धन लाभ होगा। कोई आपका पैसा जो कहीं डूबा हुआ था, कहीं रुका हुआ था, या गवर्नमेंट से आपको पैसा मिलना था, वो पैसा इस समय आपको मिलेगा। शनि की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है। शनि इस समय मजबूत स्थिति में रहेंगे मार्च 2025 में, तो कैरियर प्रोफेशन के दृष्टि से भी बहुत अच्छा रहेगा। छात्रों को नौकरी मिलने का योग बनेगा। नई नौकरी, नए व्यापार के दृष्टि से भी इस समय बहुत अच्छा है। विदेश के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र। शुक्र शनि के मित्र हैं, शुक्र राहु के मित्र हैं, तो इस समय आपके विदेश जाने का भी योग बनेगा। विदेशी व्यापार की दृष्टि से समय अच्छा रहेगा। क्योंकि गुरु की दृष्टि भी लाभ के भाव पर पड़ रही है, राहु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है, तो ऐसे में इनकम के स्रोत बढ़ेंगे और आपकी इनकम बढ़ेगी। आपके जो मित्र आपसे दूर हो गए थे वो एक बार फिर से आपके पास आएंगे, लेकिन इस समय आपका फ्रेंड सर्किल बहुत छोटा होगा, क्योंकि आपके फ्रेंड सर्किल में वही लोग होंगे जिन्होंने आपके साथ आपके ख़राब समय में आपकी हेल्प की थी, अच्छा व्यवहार किया था। 30 अप्रैल से लेकर के मार्च 25 तक आपकी कुंडली का जो सबसे जागृत भाव होगा वो है आपका लग्न भाव। यानी आप स्वयं सर्वाधिक जागृत होंगे इस समय, क्योंकि लग्न के भाव पर शनि की दशम दृष्टि, गुरु की सप्तम दृष्टि, राहु की नवम दृष्टि, तीन ग्रहों का प्रभाव आपके लग्न पर होगा। आप जागृत होंगे, आपका व्यक्तित्व जागृत होगा। शनि के मजबूत होने से आपके अंदर का आलस्य, थकान, काम को टालने की प्रवृत्ति समाप्त होगी। काम में मन लगेगा, अधूरे कार्य पूरे होंगे, आपके मन की नेगेटिविटी दूर होगी और स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। जो फालतू के खर्चे थे उनमें कमी आएगी। राहु की दृष्टि लाभ के भाव पर, गुरु धन के भाव के स्वामी हैं, तो इस समय धन का संचय भी होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने व्यक्तित्व, अपनी वाणी के बल पर, अपनी चतुराई, चालाकी, बुद्धिमानी और अपने ज्ञान के बल पर वह सब कुछ आप प्राप्त कर लेंगे जिसको पाने का प्रयास आप बहुत दिनों से कर रहे थे। शनि कर्म के कारक हैं, शनि लाभ के कारक हैं और शनि की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है, जो कि नौकरी का होता है, जो कि कंपटीशन का होता है, जो कि सर्विस सेक्टर का होता है। यहाँ पर ढैया के दौरान मैं कुछ बातें आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत सिंपल से रेमेडीज़ हैं, लेकिन उसको अगर आप करेंगे तो आपका करियर प्रोफेशन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। देखिए, कुंडली का जो छठा भाव है ये आपके डेली रूटीन को शो करता है, तो इस दौरान आपको अपना डेली रूटीन सही करना होगा। एक निश्चित रूप से टाइम टेबल बना करके उसके अनुसार आपको कार्य करना पड़ेगा। टाइम की पंक्चुअलिटी का ध्यान रखना होगा और समयबद्ध तरीके से अपने कार्यों को पूरा करना होगा। दूसरी बात, छठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है। सेवा भावना के साथ आप कार्य करेंगे और
हर शनिवार को किसी न किसी गरीब की कोई न कोई मदद अवश्य कीजिएगा। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपकी कोई फैक्ट्री है, कोई इंडस्ट्री है, कोई आपका बिजनेस है, कोई रिटेल शॉप है, होलसेल डीलिंग का कार्य, किसी भी तरह का व्यापार व्यवसाय है, या आप प्रोफेशनल के रूप में कार्य कर रहे हैं, आपके अधीनस्थ कुछ कर्मचारी जरूर कार्य कर रहे होंगे, 2, 4, 6, 10, 20, 50, 100 लोग जितने भी हैं, या यहाँ तक स्थिति कि आपके डोमेस्टिक सर्वेंट्स तो होंगे ही। अगर ऐसा है तो उनके साथ अपना व्यवहार बहुत अच्छा रखिएगा। और चूंकि ढैया चल रही है तो शनिदेव का उपाय भी करते रहिएगा। आप देखिएगा कि ये अप्रैल से मार्च का 25 तक का जो समय है, ये आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला करके रहेगा। नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं। और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है। तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए। तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।